आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, एक तो मेरे साथ सारी सिख प्रगति फ्रंट की पूरी टीम मेरे साथ बैठी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि मैं, जैसे सबको पता कि पब्लिक डोमेन में पिछले 12-13 साल से जब से आरटी एक्ट आया तब से मैंने इस पे काम करना शुरू किया और पब्लिक डोमेन में रहते हैं हमेशा। तो कुछ लोगों ने जब मेरे नाम को मिसयूज करना शुरू किया, पहले कभी किसी ने जेएमसी के प्रिंसिपल के खिलाफ शुरू कर दी मेरे नाम की कंप्लेंट, किसी ने जेएमसी कमिश्नर के वहां डाल दी, तो चुप करता रहा। मैं चलो आज नहीं कल नहीं ये चीजें बंद होगी, लेकिन आज इंतहा इसलिए होगी कि आज से लगभग 1 साल 4 महीने पहले जम्मू के एक केएस अफसर गुरराज सिंह, जो प्रेजेंटली जो सर्व कर रहे हैं जॉइंट डायरेक्टर हैंडलूम में, उन्होंने अपने किसी कुलीग केएस अफसर के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की। कंप्लेंट फाइल करने के लिए अपनी मेल आईडी से नहीं की, उसने मेरे नाम की मेल आईडी क्रिएट की, बलविंदर सिंह आरटी एक्ट्रेस रेजिडेंट ऑफ नानक नगर, मेल आईडी बलविंदर सिंह 65@gmail.com मेल आईडी क्रिएट करके कंप्लेंट की। तो मुझे उस शख्स जिसके खिलाफ कंप्लेंट की, जब उसको विजिलेंस में बुलाया गया, उसकी इंक्वायरी इनिशिएट की गई, उस शख्स ने मुझे फोन करके बुलाया, भाई सर आपने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं इंडिविजुअली कंप्लेंट नहीं फाइल करता। तो उसने मुझे बुलाया, मैं वहां पेश हुआ विजिलेंस में, वहां जाकर मैंने एफिडेविट रिटर्न दिया, भाई मैंने ये कंप्लेंट फाइल नहीं की। एक तो मैं जीएडी को भी कहूंगा, एसीबी को भी कहूंगा कि जीएडी के ये सर्कुलर है, एनोनिमस कंप्लेंट्स के ऊपर इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की जा सकती। मैं हैरान होता हूं कि एसीबी ने बिना मुझसे, मेरा फोन नंबर लिखा था, बिना मुझसे पूछे हुए कैसे उसके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट कर दी। 8-9 महीने वो शख्स परेशान रहा, उसके घर वाले परेशान रहे। तो जब मुझे बुलाया गया, मैं एफिडेविट दे के आया। फिर मैंने कहा जी मैं इस शख्स को नहीं स्पेयर करूंगा जिसने मेरे नाम का मिसयूज किया है और मेरी क्रेडिबिलिटी को डेंट करने की कोशिश की है। उसके बाद मैं साइबर क्राइम में गया। साइबर क्राइम में जाके मैंने एक कंप्लेंट फाइल की लास्ट ईयर, आज से 1 साल 4 महीने पहले। तो कंप्लेंट काफी कोशिश की, गूगल वाले डाटा नहीं दे रहे थे। उसके बाद गूगल में फिर मैंने साइबर स्टेशन में एफआईआर लॉन्च की। एफआईआर के बाद गूगल को दोबारा लिखा गया, तो गूगल ने जाके पूरा वो रिवील किया, भाई किसका मोबाइल इस्तेमाल हुआ, आईपी एड्रेस क्या था और शख्स कौन कौन थे। जब वो डाटा निकल के आया, पहले अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर थी, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दिया गया, बाई नेम लगी। उस शख्स को 2-3 बार नोटिस देके बुलाया गया, वो शख्स वहां पर नहीं आया साइबर सेल में। फिर वो कोर्ट में पेश हो गया, सीजीएम की अदालत में पेश हो गया। सीजीएम साहब ने पहले उसको इनकार किया, फिर उसने सरेंडर बेल एप्लीकेशन होती है वो दायर की, कंडीशनल। उसको 15 तारीख वहां पर बेल मिली, 30,000 का मुचलका भरा गया, तो बेल कंडीशनल बेल मिली, भाई आप जम्मू छोड़ के नहीं जाओगे जुरिस्डिक्शन। तो उसके बाद आप 3 दिन लगातार साइबर क्राइम में जाके बैठे रहोगे। सो मेरा बेल ये करने का मकसद ये था कि मैं सरकार को भी आज ये कहता हूं कि ऐसे शख्स के, गुरराज सिंह जॉइंट डायरेक्टर हैंडलूम के क्रेडेंशियल्स चेक किए जाए कि ड्यूरिंग अपनी सर्विस के दौरान इसके और क्रेडेंशियल्स कैसे रहे। मैं नहीं समझता इसके क्रेडेंशियल्स ठीक रहे होंगे, क्योंकि जो शख्स ऐसे काम कर सकता वो आम लोगों के लिए किस हद तक जा सकता होगा। तो इसके, मैं तो समझता हूँ इसके सेट भी चेक करने चाहिए, क्योंकि अब ये डुबियस कैरेक्टर का शख्स आ गया मेरे सामने। अब मैं तो इसको नहीं कोर्ट में स्पेयर नहीं करूंगा, जहां तक लीगल जो एक्शन बनता है मैं करूंगा। मैं सरकार से ही डिमांड करता हूँ, खास करके एलजी साहब से, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और जीएडी कमिश्नर साहब से कि अंडर सर्विसेज रूल जो पॉलिटिकल एक्शंस बनता है, इसकी सस्पेंशन, इसके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इस पोजीशन में बैठे हुए, रिस्पांसिबल पोजीशन में बैठे हुए शख्स लोगों के साथ ऐसा ना करे। अगर वो मेरी इमेज को उसने खाली उस केएस अफसर की जिसके खिलाफ कंप्लेंट की, खाली उसकी इमेज को खराब करने की कोशिश नहीं की, इसने मेरी इमेज को भी डेंट करने की कोशिश की, क्योंकि लोगों में मैसेज आता है कि शायद ये कहीं ना कहीं ब्लैकमेलर है, ये एक्टिविस्ट होते हैं। सो ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तब इस शख्स को मैंने सोचा भाई लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएं, क्योंकि जब तक ऐसे लोगों को नकेल नहीं डाली जाएगी, लोगों का दिल बढ़ता गया, हौसले बढ़ते गए। और मैं अब अपनी कम्युनिटी में से भी कुछ लोगों को ये वार कर दूं। एक बार एक शख्स ने पहले कोई कुताही की थी, तो उसको बाद में माफी मांगनी पड़ी, मैंने डिफेमेशन फाइल किया। अभी भी कुछ लोग जिनको हम पर्सनली जानते हैं, वीडियो एडिट कर करके किसी की इमेज को खराब करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं वीडियो एडिट किसने की, लेकिन फिर भी हमने बर्दाश्त किया। आज के बाद वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन सबको वार्न कर दूं कि मैं किसी भी हद तक जाता हूं, और पूरी टीम हमारे पास बैठी है
किसी की इमेज को खराब करने का कोई सी शख्स को कोई हक नहीं बनता, ना उसको ऐसी इजाजत दी जाएगी। आज के बाद कोई ऐसा प्रचारक, कोई ऐसा पॉलिटिशियन, कोई शख्स किसी की इमेज को खराब करने की कोशिश करेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पूरी सेक्शन पढ़ लो, उसमें क्या क्या वायलेशन आती है। जो ये करेगा मैं उसको वार्न करता हूं कि आज के बाद उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाऊंगा, उसकी आइडेंटिटी रिवील करा के कोर्ट में जाकर लेके जाऊंगा, नहीं स्पेयर करूंगा अननेसेसरी। किसी को अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने में समय लग जाता है, डिकेड्स लग जाते हैं, लेकिन आप उठ के वीडियो एडिट करके कुछ ना कुछ लिख के ऊपर उसकी इमेज को खराब करने की कोशिश करते हो। जहां जहां इसकी ये वायलेशन अंदर आएगा उस शख्स को नहीं स्पेयर किया जाएगा। सर ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ FIR ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ FIR ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਲੌਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ? ਸਰ FIR ਦੀ 63C 63D 66C 66D IT सेक्शन ਉਹਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 356 ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਸਥਾ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ 24/12 ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ FIR ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਦੀ ਡੇਟ 24/12/2024। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸੀ? ਮਾਮਲਾ ਸਰ 1.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ। 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इतना टाइम क्यों लगे? सर गूगल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा सी, गूगल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा सी, तो गूगल को इन्फॉर्मेशन लैंड करके फिर मैं FIR लगा के फिर गूगल ਨੂੰ भेजिया भाई ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਾਂਗਾ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲ। एक कल्ला जो हैंडलूम से जॉइंट डायरेक्टर KS अफसर ਇਹਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਖਸ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੇਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ जोशी कुमारी, वाइफ ऑफ रमेश कुमार, डोगरा हाल की रहने वाली है। ਇਹਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਫਰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਵੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਉਹਦੇ FIR ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯੋਗ ਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਯੋਗ ਬੰਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ RTI ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਫਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। तो मैं जाके उत्थे भी रिटर्न देता, लेकिन कुछ क्लूज नहीं सी, वो ऑनलाइन नहीं सी, ऑनलाइन इमीडिएट ट्रेस हो जाता। अदरवाइज उसने कोई लेटर पोस्ट कर दी, वो पोस्टल चीज़ों को तुसी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते भाई किसने की है, क्योंकि कोई भी किसी पोस्ट ऑफिस तो कोई लेटर लेके पोस्ट कर दिंदा है। लेकिन ये चीज़ां इलैक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल करके कोई एडिटेड वीडियो ऑनलाइन सर्कुलेट करना, कोई फेक मैसेज सर्कुलेट करना, ये IT सैक्शन की वायलेशन भी आती है। सो इन्होंने चीज़ों तद मेरे हाथ आ गया और तद मैं वार्न कर रहा बाकी भाई IT सैक्टर बहुत कुछ आता है। खबरदार किसी का कोई मैसेज अगे फॉरवर्ड करो, उन्होंने ड्राफ्ट करके कोशिश करो, ये तू की करते बाहर भेज देन, वो तू कहते तू भेज दे, ये फॉरवर्ड मैसेज आ गया मैं उत्थे तक पहुंचांगा। ये याद करो कानून सानू मिल गया, तरीका सानू आ गया। जिसने कोई शख्स है जुर्त करके वीडियो पाएगा मैं दावे ना करना उन्हें पहुंचा के कोर्ट ही नहीं लेके जाऊंगा तो मेरा नाम भी बलूंदर एक्टिविस्ट है। बड़ा फर्क पैदा है इमेज जिस शख्स ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਵੀ ਲਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਦ ਕਰਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਲੀਗਲੀ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਲੀਗਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੂਫ ਇਹਨਾਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ऑनलाइन प्रूफ सन, IP एड्रेस आ गए, उन्होंने ना आ गए, उन्होंने आइडेंटिटी रिवील होगी, इन्हों डिनाई नहीं कर सकते, तो चीज़ें सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट तक बिल्कुल नहीं, एक चीज में दावे ना कहते हैं इस शख्स के पीछे एक साड़ी रियासत का ब्यूरोक्रेट है, सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट है। मैं उस तक ही पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा, ना मैं नहीं लेवांगा जब तक मेरे को पूरा थर्टिक रिकॉर्ड नहीं आया। लेकिन ये मैं कह दिया उसको भी कह दिया मनु अच्छी तरह जानता है जे मेरे नाल विश्वास करके उन्हें इस तरह करवाया है, मैं कोशिश करांगा उसकी आइडेंटिटी भी उत्थे तक पहुंचने की कोशिश करांगा। अगर हो गई नहीं होगी तो गल वखरी, उसकी किस्मत अच्छी है, वरना मैं कोशिश करांगा उधर तक भी जरूर पहुंचांगा। जिस दिन पहुंच गया फिर वो पब्लिक आके नाम ही रिवील करांगा। बहुत बहुत धन्यवाद।